सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, अभी मैं ये साहिबाबाद के अंदर आता है पसोंडे का एरिया, और ये स्कूल है अंबेडकर स्कूल, जो जूनियर हाई स्कूल है। और जूनियर हाई स्कूल के अंदर आज एक कार्यक्रम किया गया था। ये तो आपने आज ये कार्यक्रम किया है, कार्यक्रम को करने का जो मुख्य उद्देश्य आपका क्या था? जो आज देश की व्यवस्था परिवर्तन करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। और जो आज देश में बहुत सारी चीज़ें गलत दिशा में चलाई जा रही हैं, जो जनहित के लिए ठीक नहीं है, तो उन्हें लोगों को मोटिवेट करके समझा के देश की व्यवस्था परिवर्तन करें। देश समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के आधार पर चलना चाहिए। ये इसके लिए लोगों को मोटिवेट किया गया, लोगों को समझाया गया और कार्यक्रम किया गया। बाकी ये व्यवस्था परिवर्तन की जो बात की है, व्यवस्था परिवर्तन से आपका अर्थ क्या है? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन की बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे भारतीय संविधान बना के वो एक व्यवस्था परिवर्तन करके हमारे हाथ में दे दी है। लेकिन संविधान साक्षर अगर लागू नहीं होता तो व्यवस्था स्टेट वैसे ही काम करती चली आ रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात स्पष्ट कर दिया था कि राजनीतिक लोकतंत्र तो हम बहाल कर दिए, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र यदि बहाल देश में नहीं होता है तो ये व्यवस्था सड़ी गली वैसे ही चली आएगी। इस बात को समझाना बहुत जरूरी है इस देश में, इसलिए हम लोग इस व्यवस्था के संदर्भ में बता रहे हैं। सर, ये जो व्यवस्था परिवर्तन की जो बात कही, कौन इसको लागू करेगा? व्यवस्था परिवर्तन के लिए अभी भारत में जो है राजनीतिक व्यवस्था, जो संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित जो व्यवस्था है, वो राजनीतिक व्यवस्था तो लागू हो गई है, लेकिन अभी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी लागू किया जाना ज़रूरी है। उसके लिए अभी जो जिन लोगों के हाथ में जिम्मेदारी थी, जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी को जो है ठीक से लागू पूरा नहीं किया गया है। तो इसके लिए जो है भारतीय जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होने के बाद जो है दबाव बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी जो है संविधान में जो सिद्धांत दिए हैं उनके आधार पर व्यवस्था कायम होगी। सर, व्यवस्था परिवर्तन का जो कार्य जो मुख्य रूप से जो होता है संसद का होता है, संसद में आपके आदमी तो जा ही नहीं रहे। देखिए, जहाँ तक संसद का सवाल है, संसद में हमारे बहुजन समाज के लगभग 131 जो है वो सांसद मौजूद हैं। लेकिन वो तो बेकार है ना सर? हाँ, इसमें नो डाउट वो बेकार हैं। उसका यही कारण है कि आज हम डोर टू डोर सर्विस करके, लोगों को गेट टुगेदर करके, अपने इस वामसेप के माध्यम से भी और अन्य कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि सामाजिक जागरूकता का काम करती हैं और अपने हक अधिकारों को लेकर के वो इतने सचेत हो रहे हैं आज की डेट में कि वो अपने कार्य के लिए निकले हुए हैं। सर, अभी कहा है कि जो है हमारे लोग संसद में मौजूद हैं। अगर आपके लोग संसद में मौजूद है तो बोलते क्यों नहीं आपकी है के लिए? हमारे लोग जाएंगे संसद में, बोलेंगे, और उन जो लोग जीत के गए हैं एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा उनसे, और उनको टाइट किया जाएगा कि हम लोगों के समाज की बात करिए। कैसे करेंगे बात? वो बात तो जो आपकी करेंगे क्यों? वो तो जो वर्तमान में सरकार है उसके व्यक्ति हैं। नहीं सर, वो पहले से ही निष्ठावान लोग नहीं है। वे हमारे हित के बारे में कम, अपने हित के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह से नहीं करते। सर, आपके निष्ठावान कैसे होंगे? हमारे जो संगठन के द्वारा जो कैडर से लोग जो विकसित जो तैयार होंगे, वो लोग जो संसद में जाएंगे वो निष्ठावान लोग होंगे। ये लोग पार्टी के निष्ठावान है, समाज के निष्ठावान नहीं है। तो जो पार्टी के और समाज के निष्ठावान लोगों के लिए बात कही गई, पार्टी के और समाज के निष्ठावान लोग कौन चुन के लेके आएगा, बताएंगे? संविधान से निष्ठावान लोगों को जनता ही चुन के आएगी, क्योंकि जनता के लोगों के द्वारा ही शासन होता है, संविधान चलता है, जनता के द्वारा ही होता है। यदि हम निष्ठावान लोगों को चुनकर लाएंगे तो एक निष्ठावान कार्य करेंगे, सामाजिक मूल्य और सामाजिक न्याय को लेकर कार्य करेंगे। क्योंकि आजकल समीक्षा, संविधान की समीक्षा की गर्म चर्चा मतलब जोरों पर है, क्योंकि लेकिन वो ये नहीं देखते कि खुद भी अपना मतलब समीक्षा करें।
कभी भी राजनीति के लोग अपनी समीक्षा नहीं करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हम कितने ईमानदार हैं या हमने संविधान के सिद्धांतों का पालन कितनी ईमानदारी से किया है या नहीं किया। इसी कारण से वो अपनी मन की बात तो करने लगते हैं, लेकिन हमने उनकी मन की बात सुनने के लिए उनको वोट नहीं दिया। हमने अपने मन की बात सुनाने के लिए कि वो जो विचार रखें, कम से कम समाज में जो कुछ हो रहा है, बदलाव हो रहा है या क्या चाहती है जनता, उसके अनुसार वो काम करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है। सर, आप लोगों ने पार्टियां इतनी बनवा दी अपनी कि वो पार्टियां ही जो है अपने आप को खत्म कर रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, आजकल तो कोई ऐसा है, पार्टी जैसे दुकान लगा ली गई हो ऐसे पार्टियां बन रही हैं। एक्चुअली बेसिक नीड जो है हमारे समाज का प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। जो बीएसपी ने खड़ा किया था, कैडर बेस कैंडिडेट बनाए थे, तो वो आज बहुत अखर रहा है कि कैडर बेस कैंडिडेट नहीं बन पा रहे हैं। और इसी वजह से हमारे देश के अंदर जितने भी नेता जाते हैं चुन के, वो केवल अपना पेट तो भरते हैं पर समाज के पीछे कभी देखते नहीं है। वो 5 साल तक जो है वहीं रहते हैं अपने अपने कार्य में बिजी, पर कभी समाज के लिए कोई उत्थान का कार्य नहीं सोचते। ना ही पार्लियामेंट के अंदर कोई आवाज़, चाहे कितने भी पार्टियां बन जाए, अगर सबके मन में एक ही बात है कि मेरा समाज मेरे पीछे खड़ा हुआ है, जो मुझे चुन के भेजा है और मुझे उनके लिए कुछ उत्थान की बातें करनी है, तो सारे मिलके, चाहे वो 131 10 पार्टियों में भी होंगे तो वो 131 10 पार्टियों के भी मिलकर एक साथ बात उठा सकते हैं, मगर वे सब बिके हुए हैं। बिके हुए हैं। तो जो बिके हुए लोग हैं उन्हें कैसे खरीदने से आप लोग पीछे हैं, ये बताइए। अगर वो बिके हुए हैं लोग, तो आप लोग खरीद सकते हैं क्या उन्हें? देखिए, पंडित राजीव गांधी ने एक कानून बनाया था, दल बदल विधेयक लाया था जी। तो 22वां संशोधन उसने करने के बाद पहले वो जनता के प्रतिनिधि हुआ करते थे। तो जनता के द्वारा आज चुनाव तो होता है, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का अगर संसद में पहुंच गया, सांसद और एमएलए विधायक पहुंच गया अगर सदन में, तो उसकी सदस्यता खत्म करने का राइट्स जनता के पास होता है। पहले संविधान में क्या था, 1/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव अगर करते हैं तो उसकी विधानसभा की सदस्यता यानी लोकसभा की चली जाएगी। लेकिन दल बदल विधेयक का एक कानून बनाने से क्या हुआ, वो पार्टी का प्रतिनिधि हो गया। पार्टी का नेता अगर ये कहता है, उसके ऊपर आरोप लगाता है कि पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल यदि पाए गए, संलिप्त पाए गए, तो उनकी सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा करता है और समाप्त हो जाती है। तो वो आजीवन क्या हो गए, वो पार्टी के ही सिर्फ एमएलए और एमपी हो गए। वो जनप्रतिनिधि कहने के मात्र हैं, वो जनप्रतिनिधि नहीं है, वो पार्टी के प्रतिनिधि हो गए हैं। ये कानून जब तक रहेगा तब तक चाहे 131 पार्लियामेंट मेंबर जाएं और चाहे 500 चले जाएं, आपकी बात नहीं होगी। वो बात नहीं होगी, वो पार्टी की बात होगी, वो पार्टी के गाइडलाइन से आप लोग उन्हें वोट क्यों करते हो? संग्रह करके तो हम लोग इसकी आवाज उठा सकते हैं और उसको मैम, आप लोग ऐसे लोगों को वोट करते क्यों हो जो आप लोगों की बात नहीं सुनते? ऐसी पार्टी को क्यों लेके आते हो? ऐसी पार्टी के व्यक्तियों को वोट क्यों देते हो जो आपके आदमी कहलाते हैं लेकिन बात नहीं मशीन में करते? घोटाले हो रहे हैं, सीआईडी और ईडी और डीसी सब उनकी हैं, तो वो कहीं भी कर सकते हैं। हम वोट दें या ना दें, कोई जरूरी है कि हम सब उन्हीं को वोट देते हैं या सारी प्रजा उन्हीं को वोट दे रही है? ऐसा नहीं है। सारा कुछ जो है इसमें भी सत्य नहीं है, क्योंकि जो अभी का जो शासन है, जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये व्यवस्था की थी, और इस व्यवस्था को आज हम देखते हैं कि ध्वस्त होते हुए दुख होता है। कारण हमारे ही नेता, हमारे ही समाज के व्यक्ति अगर दूसरी पार्टियों में जाते हैं और हम उन्हें वोट करते हैं, तो इसमें हमारे ही खुद अहित होता है। हम लोग केवल एक पार्टी के छत्र छाया में आ जाएं और अलग अलग पार्टियों की दुकानें ना बनाएं, तभी सत्ता पा सकते हैं, वरना सत्ता आप कभी नहीं पा सकते। अगर आप लोग हमारी इस वीडियो से, हमारे समाज के इतने प्रतिनिधि हैं, इनसे सहमत हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और समाज के जन जन व्यक्ति तक फैलाएं, पहुंचाएं, जिससे कि एक छत्र में दोबारा फिर बंध जाएं और वही छत्र जो हमें मिला था केवल 5 साल के लिए, वो हमें आगे मिल सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम।